हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में ब्रैंकियोस्टोमा का या एम्फियोक्सस का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है आइए देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, यानी इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा और यह पूर्ण विकसित यानी कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट अब्सेंट होता है, यानी इसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अतः सभी वेसल्स सिर्फ डॉर्सल एओर्टा को छोड़कर मस्कुलर पेशीय तथा कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील होती हैं। एम्फियोक्सिस के ब्लड वेसल्स की प्रमुख वेसल्स निम्न हैं। तो इसमें कौन कौन सी वेसल्स हैं आइए देखते हैं। पहली वेसल्स है साइनस वेनोसस। यह फेरिंक्स के ठीक नीचे पाई जाती है। यह एक छोटा और पतली भित्ति का सैक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का ब्लड अन्य सिराओं के द्वारा कलेक्ट करके साइनस वेनोसस में इकट्ठा होता है तथा यहां से ब्लड आगे की ओर वेंट्रल एओर्टा के द्वारा पंप कर दिया जाता है। अगला है हमारा वेंट्रल एओर्टा। तो वेंट्रल एओर्टा का क्या वर्क होता है और इसका क्या फंक्शन है आइए देखते हैं। यह साइनस वेनोसस से निकलती है। यह एक बड़ी धमनी है और यह फेरिंक्स से एंडोस्टाइल तक फैली रहती है। इसको सब एंडोस्टाइलर एओर्टा भी कहते हैं। इसकी मस्कुलर लेयर्स पर प्रोड्यूस होने वाले रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल कंडक्शन के कारण आगे की ओर बढ़ जाता है। वेंट्रल एओर्टा से वन पेयर एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज निकलती हैं, जो फेरिंक्स में पाए जाने वाले गिल वार्स की ट्रांसवर्स वेसल्स प्राथमिक तथा द्वितीयक क्लोमदंड यानी गिल रॉड की वेसल से जुड़ी होती हैं तथा गिल्स में ब्लड सर्कुलेशन में सहायक होती हैं। फेरिंक्स के डॉर्सल साइड पर एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स पाई जाती हैं, जो एक दिशा पर लैटरल डॉर्सल एओर्टा से मिल जाती हैं। इससे एक एक वेसल प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया की ओर जाती है तथा नेफ्रिडिया में पहुंचकर नेफ्रिक ग्लोमेरुलस साइनस के फॉर्म में एक जाल का फॉर्मेशन करती है। अगला है हमारा डॉर्सल एओर्टा। फेरिंक्स की दोनों दिशाओं लेफ्ट तथा राइट से एक एक वेसल्स निकलती है, जो
क्रमशः लेफ्ट लैटरल डोर्सल एओर्टा तथा राइट लैटरल डोर्सल एओर्टा कहलाती हैं। ये आगे की ओर माउथ तक फैली रहती हैं। राइट लैटरल डोर्सल एओर्टा कुछ फूली होती हैं, दोनों दिशाओं के ठीक पीछे मीडियन डोर्सल एओर्टा से मिल जाती हैं। यह पीछे की ओर टेल तक विकसित होती हैं, जहां इसे कॉडल आर्टरी कहते हैं। डोर्सल एओर्टा में ब्लड पीछे की ओर बहता है। यह अनेक इंटेस्टाइनल आर्टरीज द्वारा ब्लड प्रदान करने के लिए इंटेस्टाइनल वॉल में एक प्रकार का जाल बनाती हैं, जिसे प्लेक्सिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम सब इंटेस्टाइनल वेन्स की। तो वो सब इंटेस्टाइनल वेन्स क्या हैं, आइए देखते हैं। टेल से ब्लड कॉडल वेन तथा इंटेस्टाइन से ब्लड इंटेस्टाइनल वेन्स के द्वारा किया जाता है। ये दोनों वेन्स इंटेस्टाइन्स के नीचे की ओर एक जाल बनाए होती हैं, जिससे एक छोटी वेन निकलकर सब इंटेस्टाइनल वेन से मिल जाती है। यह वेन अपनी भित्ति के संकुचन से ब्लड को आगे की ओर बढ़ाती है। अगला है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सब इंटेस्टाइनल वेन आगे चलकर हेपेटिक पोर्टल वेन से जुड़ जाती है। यह वेन आगे साइनस वेनसस में खुलती है या ओपन होती है। अब अगली है कार्डिनल वेन। इसकी कार्डिनल वेन क्या है, आइए देखते हैं। बॉडी के वेंट्रोडोर्सल साइड का ब्लड प्रत्येक दिशा पर एक आगे तथा एक पीछे की ओर के द्वारा कलेक्ट होता है। दोनों दिशाओं की वेन फेरिंग्स के ठीक पीछे जुड़कर कॉमन कार्डिनल वेन का निर्माण या फॉर्मेशन करती हैं, जो आगे चलकर साइनस वेनसस से मिल जाती हैं। अब आगे चलते हैं, जिसमें पैराइटल वेन। तो बॉडी के डोर्सल साइड का ब्लड दोनों साइड्स की एक एक जोड़ी भित्तीय सिराओं के द्वारा इकट्ठा होता है या कलेक्ट होता है, जो आगे चलकर साइनस वेनोसस से मिल जाती हैं। किससे मिलती हैं, साइनस वेनोसस से। अब इसकी बात करते हैं हम इसके ब्लड की। एम्फियोक्सस का ब्लड कलरलेस होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट का अभाव होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्पल्स नहीं होती हैं, अतः इस प्रकार का ब्लड गैसियस एक्सचेंज में मदद नहीं करता है।
यानी इस टाइप के ब्लड में किसी भी टाइप की गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा और वो कोई भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं कर पाएंगी, तथा यह सिर्फ एक्सक्रीशन की प्रोसेस तथा डाइजेशन की प्रोसेस में ही मदद करता है। अब बात करते हैं हम इसके सर्कुलेशन की। तो इसके सर्कुलेशन की प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। एम्फियोक्सिस में ब्लड मेन फॉर्म में पैराइटल वेन, सब इंटेस्टाइनल वेन तथा पोस्ट कार्डिनल वेन के द्वारा कलेक्ट होकर वेंट्रल एओर्टा के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार पीछे की ओर ब्लड मुख्य रूप से डॉर्सल लैटरल एओर्टा तथा पेरिकार्डिनल वेन में बहता है। ब्लड का कलेक्शन विभिन्न भागों डिफरेंट पार्ट से साइनस वेनोसस में सिराओं के द्वारा किया जाता है और सिराओं से यह पूरी बॉडी में जाता है। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हम इसका सर्कुलेशन कैसे होता है। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का लैटरल व्यू है। लैटरल व्यू में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस टाइप से होता है, आइए देखते हैं। देखिए, टू कॉर्डल आर्टरी, इंटेस्टाइनल आर्टरी, पैराइटल वेन। आप इस डायग्राम को बनाइए। डॉर्सल व्यू देखेंगे। इसका डॉर्सल व्यू कैसा है, जिसमें डॉर्सल व्यू में हम वेसल्स ऑफ डाइवर्टिकुलम, सब एंडोस्टाइलर ऑफ वेंट्रल एओर्टा, पोजीशन ऑफ फेरिंक्स, एंटीरियर कार्डिनल वेन, branchial afferent arteries, hepatic veins, hepatic portal vein, parietal veins, subintestinal veins और ये intestinal plexus, intestine, caudal vein, posterior cardinal vein, ये gonodial और sinus venosus, ये कॉमन कार्डिनल वेन ऑफ सिवेरियन डक्ट। ये ब्लड ब्रैंकियोस्टोमा के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का डॉर्सल व्यू है। आप इसको बनाइए।
देखिए कि मीडियन डोर्सल एओर्टा से कार्डिनल वेन में जाता है, फिर वहाँ से डक्टस सिवेरियाई में जाता है, फिर वहाँ से साइनस वेनोसस में जाता है और साइनस वेनोसस से ब्लड वेंट्रल एओर्टा में जाता है और मीडियन डोर्सल एओर्टा से कॉर्डल आर्टरी में जाता है और कॉर्डल आर्टरी से कॉर्डल वेन में जाता है। ठीक है, कॉर्डल वेन से सब इंटेस्टाइनल वेन में जाता है। मीडियन डोर्सल एओर्टा से इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस में भी जाता है और इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस से सब इंटेस्टाइनल वेन में जाता है और सब इंटेस्टाइनल वेन से हेपेटिक पोर्टल वेन में जाता है और हेपेटिक पोर्टल वेन से हेपेटिक वेन में जाता है और मीडियन डोर्सल एओर्टा से पैराइटल वेन्स में जाता है और पैराइटल वेन से डायरेक्ट साइनस वेनोसस में आता है और वेंट्रल एओर्टा से फिर एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में जाता है और एफरेंट ब्रैंकियल वेसल से इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में जाता है और इफरेंट ब्रैंकियल वेसल से लैटरल डोर्सल एओर्टा में जाता है। तो आज के आप ये इस डायग्राम को बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।